हमें हर बार ये बताया जाता है कि डाकुओं के खिलाफ हम हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, हमारा ऑपरेशन हतमी मरहले में दाखिल हो गया है, लेकिन वो हतमी मरहला आके नहीं दे रहा है। अब उसके अंदर खाने एक चीज़ पता चली और वो ये कि सिंध पुलिस के जो अफसरान हैं वो एक दूसरे पे डाकुओं की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाने अब आ गए हैं। ये मामला बढ़ा है, घोटकी पुलिस इंतजामिया के लिए बड़े फैसले हुए हैं। डीआईजी सक्खर और एसपी घोटकी को हटाने का फैसला भी हो गया है और एसपी खैरपुर को एसपी घोटकी का इजाफी चार्ज मिल गया है। इसी पे हम बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर दाखिला सिंध और तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। हारिस साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस डाकुओं की सरपरस्ती करे, जब ये इल्ज़ाम लग जाए तो फिर आम शहरी कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? वाकई अगर इल्ज़ामात सच हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई तो बनती। यू हैव बीन द साबिक निगरान वज़ीर दाखिला और आपके फिंगर टिप्स पे होंगी ये बातें। सर प्लीज़ हमें हमारी रहनुमाई कीजिए। देखें, बात यह है कि ये बहुत ही एक पुलिस की जिम्मेदारी है अवाम की जान और माल की हिफाजत करना, उनके कारोबार को लुक आफ्टर करना, फ्रेंडली कंडूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ताकि पुलिस है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और अगर आपके पुलिस से कुछ, आई वुड नॉट से पुलिस इनकी बहुत अच्छी है, मैंने खासतौर पर काम किए इनके साथ। दे आर ऑल प्रोफेशनल, बट कुछ लोग होते हैं जो गलती करते हैं, लालच में आ जाते हैं और उससे आपकी ओवरऑल पुलिस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सफ़र करना पड़ता है। बट वी कैन नॉट से कि सारे पुलिस वाले ऐसे हैं, इसलिए इसमें अब तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। आई थिंक वहाँ पर काफ़ी और चेंजेस, सीनियर ऑफिसर्स की भी कुछ चेंजेस हुई हैं। इससे फ़र्क पड़ता है कि इमीडिएटली आईजी पुलिस ने बड़ा स्टर्न एक्शन लिया है, व्हिच इज़ अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए कि जिस तरीके से वहाँ पर कच्चे में जो हालात हैं इस वक़्त, वहाँ के कुछ वडेरा भी हैं जो लोकल सरदार हैं, उनकी भी सपोर्ट हासिल होती है और जिसकी वजह से वहाँ पर ये डाकू वहाँ पर काफ़ी पनपते हैं, पैदा होते हैं, उनको सब स्पॉन्सर किया जाता है, उनको ख़्याल किया जाता है और फिर वो आपके पक्के के एरिया में आके काफ़ी ऑपरेशन करते हैं और फिर वहाँ से लूटते हैं, वहाँ पर आईज़ एंड ईयर पथारीदार होते हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म होने की ज़रूरत ये है कि इनके खिलाफ प्रॉपर प्लान्ड ऑपरेशन किया जाए। रेंजर्स अपना काम बहुत खुश उसलूबी से कर रहे हैं। पुलिस ज़्यादातर मैंने देखा है अच्छा काम करते हैं। वन ऑड अगर इंसिडेंट हो जाता है, तो आई थिंक उसको कानून मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, आईजी पुलिस मौजूद है, होम मिनिस्टर मौजूद है। आई थिंक वो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को देखते पता चलना चाहिए कि यस डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और सोन-सो ऑफिसर को जो उसने एक गफलत बरती थी या जान के ऐसी हरकत की थी, उसको सज़ा भी मिली। बिल्कुल। अच्छा हारिस साहब, सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों का महल वक़ूअ ज़रा बताएँ। द ट्रेन कितनी डिफ़िकल्ट है? अब बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाके हैं, दहशतगर्द यहाँ छुप जाते हैं। सिंध का जो कच्चे का जो इलाका है वो किस तरह का है? रिवरीन भी है, थोड़े बहुत फॉरेस्ट भी हैं। इतनी क्या मुश्किल है कि ऑपरेशन बार-बार यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता? देखिए, इसमें बेसिकली हमें समझना चाहिए कि कच्चे का और पक्के का क्या एरिया है। जो दरिया के बाद एक फ्लड प्रोटेक्शन बंद बांधा जाता है ताकि वो पानी जब होता है बरसात का मौसम, फ्लड आता है तो वो क्रॉस करके पक्के के एरिया में जहाँ पर पक्के घर होते हैं, कारोबार लोगों का होता है, फैमिलीज़ रह रही होती हैं, बच्चे रह रहे होते हैं, वहाँ तक ना जाए। इसलिए कच्चे का एरिया जो बांध के लेफ्ट साइड पे दरिया वाला एरिया उसको कच्चे का कहते हैं और बांध के जो राइट साइड पे जहाँ पर लोग पक्के घर हैं, टाउन है, शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, उसको हम पक्के का एरिया कहते हैं। वहाँ पर बेसिकली ये होता है कि आपके सामने जब बरसात होती है, जिस तरह अभी पीछे बरसात खत्म हुई है, अब ये वहाँ पर पानी के डिफरेंट पॉन्ड्स बन जाते हैं। हुँ। जहाँ पर ना तो आपकी रेंजर्स जा सकती है, ना आपकी पुलिस जा सकती है और वहाँ पर आपकी एपीसी जो ट्रांसपोर्ट वो भी नहीं चल सकती है। जिसकी वजह से ये लोग होते हैं लोकल्स, इनको अपने एरिया का पता होता है, ये कश्तियों में सफ़र करते हैं और जहाँ-जहाँ इनको पॉइंट नज़र उनके पीछे जाके दूर जाके बैठ जाते हैं और दूर से ये नज़र भी आती है जब पुलिस रेंजर जाती है। सेकंड ये कि इसीलिए ये कहा जाता है और फिर जाके तकरीबन जाके ये जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी के अंदर जाके ये पानी उतरता है। कुछ एरिया ड्राई होता है, देन यू कैन गो फॉर ऑपरेशंस। एक तो ये वजह है जिसमें प्रॉब्लम होती है। सेकंड, वहाँ पर आपको जो जितने भी सरदार हैं उस एरिया के जिस तरह सुंदरानीज़ हैं, जतोईज़ हैं, फिर उसके मज़ारी हैं, फिर उसके बाद और डिफरेंट ट्राइब्स हैं। ये जितने लोग हैं ये इनके एरिया में रिकॉर्ड्स होते हैं, अपने एरिया में इनको सपोर्ट भी करते हैं। सो बेसिकली आई थिंक हुकूमत सिंध को ये चाहिए कि ये जो सरदार हैं इनको बुला के इनसे बात करें, उनको वार्निंग भी दें कि अगर आइंदा के बाद आपके एरिया में कोई बात होगी, अबडक्शन होगी या रैनसम होगी या आपके एरिया में और कत्ल होगा, उठा के ले जाएँगे। हनी ट्रैप जो हो रहे हैं वो लोग होते हैं,
तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल पड़ सकता है। जब मैं होम मिनिस्टर मैंने यही अनाउंस किया, तो जिससे काफ़ी हद तक क्राइम रेट डाउन हो गया था। इसी तरह ही नेशनल हाईवे को ब्लॉक करते हैं और वहाँ पर जाके लूटना शुरू कर देते हैं ट्रकों को, वो लोग फिर स्ट्राइक करके सड़क ब्लॉक कर देते हैं, जिसके आपको ओवर इकोनॉमी का लॉस होता है। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से कच्चे में ऑपरेशन मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये तो बात ठीक है सर, लेकिन अब जब हम इस हालत पे आ ही गए हैं, ये गालिबन करेक्ट में इफ़ आई एम रॉन्ग के 10, 12, 20 ऑपरेशन हो चुके हैं, वो नहीं हो पा रहा सक्सेसफुल, तो क्या अब ये गुंजाइश मौजूद है कि इनसे मुज़ाकरात कर लें? और क्या आप समझते हैं कि लोग इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं ये क्यों करते हैं? इसके पीछे माइंडसेट क्या है? बिल्कुल हो सकता है कि, और अगर देखें, जो लोग जिन्होंने सिर्फ डिकॉइट्स हैं और वो सपोर्टेड बाय कुछ सरदार्स के, तो उनसे तो आप जरूर मुलाकात करें। लेकिन जिन्होंने हिनस क्राइम्स किए हैं, अबडक्शन किए हैं, जिन्होंने अपने वहाँ के लोकल्स को मारा है, फैमिलीज को नुकसान, ऐसे लोगों के खिलाफ उनको ये करना चाहिए कि वो अपने आप को पहले कानून के हवाले करें और उनको रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि आप छुपे रहें और आप फायरिंग करें, पुलिस जाए, रेंजर्स जाएँ, पुलिस के लोगों को उठा लें, पुलिस के लोगों को मारें और उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई भी ना कीजिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तरीका यही है कि ये खुद सरेंडर करें, कानून अपने आप को कानून के हवाले करें और फिर वहाँ पर लीनियंट व्यू लिया जाए, क्योंकि इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया और आज दिन के बाद ये चीज़ें नहीं, इन्होंने माफ़ी माँग ली है, पाकिस्तानी आइन कानून को मान लिया है, तो फिर उनका लीनियंट व्यू करके आप कोर्ट के थ्रू उनको रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवासा हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन अब बहुत ज़्यादा वक्त जो है बीत चुका है और पानी जो है वो पुल के अब ऊपर से बह रहा है कच्चे के डाकू के मामले पे, और इतने ये नुकसान पहुंचा चुका है और अब तो हालत ये हो गई है कि पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रही है सरपरस्ती का। तो लेट्स सी कि जो पुलिस जो है उनको हटाया गया है, जो अफसरान को, उसके बाद कोई बेहतरी आती है या फिर ढाक के वही 3 पात रहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।